नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 6 अप्रैल के लिए। सबसे पहले लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों निफ्टी का आज जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 17,561 पे। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो मेरा अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17,572 और अगर निफ्टी सक्सेसफुली इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो रेजिस्टेंस बन सकता है 17,602, 17,636 और 17,677। और यहीं पे मैं अगर लोअर ब्रेकआउट रेंज को देखूं तो लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 17,537। अगर लोअर ब्रेकआउट रेंज को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे, तब नीचे सपोर्ट बन सकता है 17,502, 17,472 और 17,434। तो चलिए बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 41,008 पे। अगर इसके हिसाब से ऊपर और नीचे में देखूं तो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है 41,048। अगर बैंक निफ्टी इसको सक्सेसफुली ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 41,179, 41,311 और 41,458। और यहीं पे लोअर ब्रेकआउट रेंज हम लोग का आ रहा है 40,906 पे। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, नहीं तो इस लेवल के नीचे ओपन होता है, तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 40,752, 40,594 और 40,433। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं और वहां पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को वेरीफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे 6 अप्रैल का एक्सपायरी डेट लिया है, मतलब कल का ही एक्सपायरी है। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 2,80,000 के आसपास और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है और ये लेवल है 17,700 का स्ट्राइक प्राइस। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 2,72,000 का दिख रहा है और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है, मतलब सबसे ज्यादा पोजीशन बिल्डिंग इसी लेवल पे हुआ है और ये लेवल है 17,500 का। इसका मतलब है दोस्तों चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, मार्केट अगर ऊपर साइड जाता है तो 17,700 आपको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है, नहीं तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है। और वहीं पे प्राइस अगर डाउन साइड जाता है तो 17,500 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, नहीं तो एक ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है। यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो करंट मार्केट प्राइस के दोनों ही पास में आ गया है, इसलिए कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ज्यादा संभावना रहेगा कल मार्केट एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर ऐसा जा सकता है। तो चलिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में भी हम लोगों ने 6 अप्रैल का ही एक्सपायरी डेट लिया है, मतलब कल का ही एक्सपायरी लिया है। तो अगर मैं इसका कॉल साइड का एनालिसिस करूं मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1.5 लाख के आसपास और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है और ये स्ट्राइक प्राइस है 42,000 का। और वहीं पे अगर मैं पुट साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,38,000 का, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 40,500 का। लेकिन मैं अगर एट द मनी को छोड़ दूं तो सबसे ज्यादा चेंज इन वाई मुझे दिख रहा है 50,000 के आसपास, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 40,900 का। इसका मतलब चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, मार्केट अगर ऊपर साइड जाता है तो 42,000 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। और अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए सबसे अच्छा लेवल्स या सपोर्ट लेवल बन सकता है 40,500 का स्ट्राइक प्राइस। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो 40,900 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल या ब्रेक डाउन लेवल के हिसाब से काम कर सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों जो सपोर्ट है वो बहुत पास आ गया है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो बहुत दूर है। इसका मतलब निफ्टी में जितना वोलेटिलिटी कल देखने को मिल सकता है उससे ज्यादा वोलेटिलिटी मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स चलिए चार्ट में जाते हैं और वहां पे समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे निफ्टी के चार्ट में आ गए हैं और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है। लेकिन एक चीज मैं बता के रखना चाहता हूँ कि कल आरबीआई एमपीसी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, तो सुबह 10 बजे और 10 बजे के बाद भी 1-1.5 घंटा कोई भी टेक्निकल काम में नहीं आएगा। इसीलिए सीधा सीधा समझ के रखिए कि कल के लिए जो अपर रेंज है 17,572 और जो लोअर रेंज है 17,537, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्राइस जितना टाइम इसके ऊपर कहीं पे रहेगा हम लोग इसको बुलिश मान के ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत छोटा छोटा ट्रेड करेंगे क्योंकि कब मार्केट घूमेगा और क्या होगा न्यूज के बेसिस पे वो किसी को पता नहीं है। और अगर मार्केट लोअर रेंज के नीचे कहीं पे रहता है तो हम लोग उसको बीआरडीस मान के ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, लेकिन वहां पे भी हम लोग छोटा छोटा ट्रेड ही करेंगे। तो आज मैं टेक्निकल कुछ नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आरबीआई पॉलिसी अनाउंसमेंट के दिन पे कोई भी टेक्निकल काम नहीं करता है। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 मिनट का ही चार्ट लिया है और जैसे मैंने पहले ही आपको लेवल में दिखाया, बैंक निफ्टी में कल के लिए अपर रेंज है 41,047 या 41,048 एक्चुअली, और जो लोअर रेंज है वो है 40,906।
यहाँ पे भी मैं एक ही चीज बताऊंगा, कल आरबीआई एमपीसी मीटिंग है तो कोई भी टेक्निकल कॉल काम में नहीं आएगा। तो हम लोग ट्रेड अगर करना चाहते हैं, मतलब फिर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर अपर रेंज के ऊपर कहीं पे प्राइस रहता है तो हम लोग उसको बुलिश मान के ट्रेड करेंगे, लेकिन छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। कभी भी लॉन्ग पोजीशन, मतलब बहुत देर के लिए पोजीशन लेके बैठे नहीं रहेंगे। और अगर प्राइस इस लोअर रेंज के नीचे कहीं पे ट्रेड करता है तो हम लोग उसको बीआरडीस मान के ही ट्रेड करेंगे, लेकिन वहां पे भी छोटा छोटा ट्रेड ही लेंगे। क्योंकि आरबीआई का जो भी न्यूज आएगा उसके बेसिस पे मार्केट वोलेटाइल भी हो सकता है, चॉपी भी हो सकता है, वन डायरेक्शन भी हो सकता है। किसी को पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और अगर आप हर दिन इतना ही शॉर्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।